ओह, रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग चालू है और मेरी आंखें बंद। क्या बेवकूफ़ी है दोस्तों। जब हम लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं तब जितना ज़रूरी है आँखों को खुला रखना, उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है आँखों को बंद करना भी। कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली खतरनाक रोशनी हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम रेगुलर इंटरवल पर कुछ समय के लिए, कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें। अपनी आँखों को रिलैक्स करने दें, रिफ्रेश होने दें, ताकि जो भी खतरनाक रोशनी स्क्रीन से निकल रही है उससे बचा जा सके। नमस्कार, मैं नितेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बाइनरी जोन में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन की। कंप्यूटर की डेफिनेशन बेहद आसान और सरल शब्दों में। तो आइए चलते हैं। कंप्यूटर, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर शब्द को। कंप्यूटर बना है वर्ड कंप्यूट से। कंप्यूट और ईआर ये दोनों मिलकर बनाते हैं वर्ड कंप्यूटर। कंप्यूट प्लस ईआर यानी कंप्यूट करने वाला। जिस तरह से वर्ड है टीचर, टीच प्लस ईआर यानी टीच करने वाला। या हम दूसरा वर्ड ले लें हंटर, हंट प्लस ईआर यानी हंट करने वाला। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर यानी कंप्यूट करने वाला। कंप्यूट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं गणना, यानी कंप्यूटर को अगर हिंदी में हम कहें तो संगणक। गणना करने वाला, एक ऐसी डिवाइस जो गणना कर सके, कंप्यूटेशन कर सके, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द को समझ लेने के बाद अब हम चलते हैं आगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts data, process it, and then gives result. I repeat, computer is an electronic device that accepts data, process it, and gives result. ये तो थी बात कंप्यूटर की डेफिनेशन की। अब हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन में आए हुए टर्म्स को। डेफिनेशन की शुरुआत हम करते हैं जिसमें मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहां पर हम टर्म इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को समझने की कोशिश करते हैं।
See, computer consists of electronic components. It has electronic components, first thing. And second thing, it requires electricity to work. A computer cannot work without electricity. So यहाँ पर दो चीज़ें हुई. सबसे पहली चीज़ कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनता है. दूसरी चीज़, इसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. इसलिए कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं. डेफिनेशन पर हम आगे चलें. डेफिनेशन में आगे कहा गया है which takes data और which accepts data. तो अब हम टर्म डेटा को समझने की कोशिश करते हैं. See, data is the collection of raw facts, figures, and instructions. Raw facts, figures, and instructions which doesn't have any special or specific meaning. Now, डेटा क्या हो सकता है? Data could be some numbers, some letters, alphabets, or some symbols, or instructions also. So it could be numbers, letters, alphabets, symbols, or instructions. That is data. अब हम डेफिनेशन में और आगे बढ़ें. डेफिनेशन के एंड में आता है गिव्स रिजल्ट. दैट मीन्स हम कह सकते हैं आउटपुट. कंप्यूटर जो भी हमें देता है in the form of result, that is output. कंप्यूटर हमें जो दे रहा है वो हमारे लिए रिजल्ट है. तो यहां पर हमने 3 टर्म सीखे. पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरा डेटा, एंड थर्ड इज रिजल्ट. अब हम कंप्यूटर के डेफिनेशन को और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं. कंप्यूटर को दूसरे और आसान शब्दों में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट, process it and gives output. देखिए, दोनों डेफिनेशंस ऑलमोस्ट सेम है. पहली डेफिनेशन में जहां पर डेटा वर्ड यूज किया गया है और रिजल्ट यूज किया गया है. दूसरी डेफिनेशन में डेटा की जगह इनपुट और रिजल्ट की जगह आउटपुट यूज कर लिया गया है. यानी कंप्यूटर takes input, process it and gives output. Very simple. There are 3 things: input, process, output. IPO. I repeat, IPO. Input, process, output. कंप्यूटर जो ले रहा है that is input,
और कंप्यूटर जो दे रहा है वो आउटपुट। यहाँ पर हम डेटा और रिजल्ट को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और इंस्ट्रक्शंस। It could be numbers, letters, alphabets, symbols and instructions. हिंदी में अगर हम कहें तो हमने कुछ लेटर्स ले लिए, जैसे राम घर जाता है। अभी हमने इसको कंप्यूटर को एज इट इज नहीं दिया, हमने अक्षर प्रोवाइड किए उसे, र म घ र। इस तरह से सारे अक्षर जो भी यहाँ पर यूज होने हैं, अक्षरों पर जो मात्राएं यूज होनी है वो हमने इसको दे दी। इसके साथ हमने इसको प्रोवाइड किया वो इंस्ट्रक्शंस या रूल्स जिसके बेसिस पर एक सेंटेंस बनाया जाएगा। ये सब चीज़ें हमने अलग अलग प्रोवाइड करी हैं। अब जब हम इन चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं तो उसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया है उसको हम कह रहे हैं डेटा। अब जब कंप्यूटर में हम इन चीज़ों को डालते हैं, कंप्यूटर इन इनपुट को एक्सेप्ट करता है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो रूल्स उसको बताए गए हैं, उसके बेसिस पर वो एक हमें रिजल्ट देता है जिसको हम कहते हैं आउटपुट। और आउटपुट में ये हमें क्या देता है? आउटपुट में हमें ये देता है राम घर जाता है। दैट इज अ परफेक्ट रिजल्ट, अ परफेक्ट इंफॉर्मेशन और अ परफेक्ट आउटपुट विच हैज सम मीनिंग। डेटा doesn't have any meaning, any specific meaning, but output or the information has. So this is the basic difference between data and information or input and output. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चीज़ें मैंने अभी बताई कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन में आए हुए तमाम वर्ड्स, ये सभी समझ में आए होंगे। अगर आप कुछ भी कंफ्यूजन महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई चीज़ मुझे नहीं समझ में आई, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है कंप्यूटर के डेफिनेशन को। आगे आने वाले वीडियोस में हम कंप्यूटर से जुड़ी हुई और जानकारियां लेकर आप तक आएंगे। तब तक आप हमें प्यार देते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, पूछना हो तो कमेंट करिए, लोगों को शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।